जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज हम लोग जानेंगे कि तुलसी में घर का ऐसा जल भूल करके भी नहीं चढ़ाना चाहिए, और साथ ही इस बात को भी जानेंगे कि हमारे घर की महिलाओं को किस दिन तुलसी माँ को कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जहाँ पर तुलसी माँ का वास होता है, जहाँ पर तुलसी माँ की इज्जत होती है, पूजा होती है, वहां पर माता लक्ष्मी स्वयं चल के जाती है, क्योंकि माता लक्ष्मी तुलसी माँ के साथ ही होती है। जिस भी घर में सही तरीके से माता तुलसी का देखभाल होती है, पूजा होती है, दीपक जलाए जाते हैं, उस घर में हमेशा खुशहाली भरी रहती है और माता लक्ष्मी उस जगह पर निवास कर जाती हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग कुछ ऐसे वास्तु के नियम हैं जिन्हें जानना हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य, खान पीन और भी सारे कुछ ऐसे चीज होते हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी होते हैं। वैसे ठीक है, हमारे जीवन में सफल होने के लिए कुछ ऐसे वास्तु नियम हैं जिन्हें जानना बहुत ही उचित होता है। तो आज हम लोग जानते हैं कि तुलसी के लिए वास्तु नियम क्या है। लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा के हमसे हमेशा के लिए जुड़ जाइए। तो चलिए हम लोग जानते हैं आखिर तुलसी के वास्तु नियम क्या है। पहला नंबर की बात है कि रोज जो भी भक्त माता तुलसी का रोज दर्शन करता है, रोज उनकी हाथ जोड़ के विनती करता है, प्रार्थना करता है, ऐसा करने से उसके सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं कभी वास नहीं करती हैं। दूसरा नंबर, माता लक्ष्मी की जो भी सच्चे दिल से पूजा करता है, आराधना करता है, उसके घर में माता तुलसी का भी स्थान होता है और दोनों लोग जिनके ऊपर प्रसन्न हो जाती है, उसके घर में धन धान के आने से कोई नहीं रोक सकता है। तीसरा नंबर, शाम के समय में पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। माता तुलसी, जहां पर भी माता तुलसी का स्थान हो, उस जगह पर शाम के समय पूजा पाठ करे, वहां पर दीपक जलाए। यदि ऐसा व्यक्ति जो भी हर शाम को करता है, चाहे वह महिला हो चाहे वह पुरुष हो, उसकी सारे के सारी इच्छाएं पूरी जरूर होती है। चौथा नंबर की बात है, यदि आपका कारोबार ठप हो गया हो, व्यापार ठप हो गया हो, काम चल नहीं रहा हो, कोई कस्टमर नहीं आ रहे, कोई इसी तरीके से कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा, तो आपको हर शुक्रवार के दिन शाम के समय माता तुलसी के जड़ में यदि कच्चा दूध चढ़ाते हैं तो आपका व्यापार धीरे धीरे चल पड़ेगा और सारी परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। पांचवा नंबर, यदि आप माता तुलसी के जड़ में रोज नियमित रूप से यदि आप दीपक जलाते हैं तो आपके घर से तथा आपके ऊपर से सारी नकारात्मक ऊर्जाएं, भूत प्रेत पिशाच, ऐसी कोई भी यदि आत्मा आपके घर में निवास कर रही है या परेशान कर रही है तो आपके घर से कोसों दूर चली जाएगी। छठा नंबर, यदि आपके घर पर पैसा की तंगी है, जमा पूंजी धीरे धीरे खर्च हो जा रही है, हर प्रकार से विद्रोह है, तो आप इस स्थिति में माता तुलसी का नियमित पूजा करें, आपको इसके चमत्कार अवश्य ही दिखाई देंगे। यदि आप अगला नंबर की बात है, यदि आप 100 गुना फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो है विष्णु पूजा जरूर करें। लेकिन जब विष्णु पूजा करते समय भगवान विष्णु की जब पूजा करें तो उस समय प्रसाद में तुलसी माता के पत्ते को जरूर चढ़ाओ। यदि कभी कभी प्रसाद नहीं अवेलेबल हो तो उस समय बस तुलसी का पत्ता चढ़ा देते हैं, तो बस केवल यही काम करने से भगवान विष्णु खुश हो जाते हैं। वैसे जब चनामृत बांटा जाता है तो इसी वजह से तुलसी का पत्ता जरूर डाला जाता है, क्योंकि तुलसी का पत्ता बस डालने से वह दूध जो और पवित्र हो जाता है और आपके शरीर से पूरे बुरी नजर धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। सातवां नंबर, यदि आपके ऊपर बुरी नजर हो तो आप उसको खत्म करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले किसी भी परिवार को बुरी नजर हो तो आप माता तुलसी के पत्ते का अर्थात तुलसी का 7 पत्ते ले, उसके साथ में 7 काली मिर्च लेकर के पूरे शरीर पर क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की दिशा में घुमा करके घर के पीछे यदि रख देते हैं तो पूरा का पूरा जो बुरी नजर होती है धीरे धीरे खत्म हो जाती है।
8वां नंबर, परेशानी खत्म हो जाएगी। यदि आप बीमार हैं, बहुत दिनों से बीमार है, तो आपको रोज 4 से 5 पत्ते शाम के समय में तोड़ना है। याद रखिएगा, कभी भी तुलसी के पत्ते को रविवार और मंगलवार के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। तो शाम के समय में तुलसी के पत्ते को 4 से 5 तोड़ करके तकिए के नीचे रख करके सो जाएं और सुबह होते ही उस तुलसी के पत्ते को खा लें, 1 या 2 पत्ते। बाकी जो पत्ते बचे हो फिर से तकिए के नीचे रख करके अगले दिन के लिए रख सकते हैं। और यदि ऐसा आप काम करते हैं तो आपको ऊपर कभी भी कोई बीमारी नहीं आ सकती है। 9वां नंबर, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा कहा गया है कि जो भी भक्त तुलसी माला पहनता है तो उसके बुध पर्वत और ग्रह पर्वत दोनों, बुध और गुरु दोनों जो ग्रह जो है बलवान हो जाते हैं। ऐसा पहनने से, ऐसा जो भी भक्त नित्य तुलसी माला पहनता है तो उनको सभी सुख मिलते हैं। भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की भी कृपा उनके ऊपर हमेशा बरसती रहती है। लेकिन तुलसी माला पहनने से पहले उस तुलसी माला को गंगा जल से अच्छे से धो लेना चाहिए। गंगा जल से धोने के बाद उसे धूप दिखा करके ही माला पहने। और जो भी व्यक्ति तुलसी माला पहनता है उस व्यक्ति को कभी भी प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा करता है तो उसे घोर पाप का भागीदारी होता है। यदि कोई आपके घर में, कोई आपका परिवार का सदस्य बहुत दिनों से बीमारी से पीड़ित है, उसका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, तो उस समय आप तुलसी का पाउडर लेकर के किसी शहद के साथ में या किसी भी चीज के साथ में यदि आप खिला देते हैं तो धीरे धीरे उसका बीमारी वहां से छूमंतर हो जाएगी। इस वजह से तुलसी पाउडर को शहद के साथ खिलाते हैं तो अति फलदायी माना जाता है। अगला नंबर की बात है कि यदि जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से तुलसी विवाह करवाता है तो तुलसी विवाह करवाने से उस व्यक्ति के ऊपर सभी देवी देवताओं के कृपा के पात्र, कृपा के भागीदार बनता है। और जिसके ऊपर सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है उसको अमीर बनने से या सुख शांति उसके घर में हमेशा रहती है। अब रही बात माता तुलसी का किस दिशा में स्थान होना चाहिए, क्योंकि सभी घर में माता तुलसी का स्थान जरूर ही निर्धारित किया जाना चाहिए। लेकिन जब भी तुलसी का पौधा लगाएं तो कभी भी आप वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा में या उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा का ही चुनाव करना चाहिए। कभी भी तुलसी का पौधा यदि कहीं से लाते हैं तो हमेशा बृहस्पतिवार के दिन ही लाएं और बृहस्पतिवार के दिन ला करके सुबह में ही उस पौधे का गमले में या किसी अच्छे जगह पर, साफ सुथरे जगह पर रोपण करना चाहिए। तुलसी के पौधे को कभी भी नाली के किनारे नहीं रोपण करना चाहिए। यदि आपके घर के बगल में नाली हो और उसके घर के बगल के नाली के किनारे यदि तुलसी का पौधा है तो इसके नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर दिखाई देने लगते हैं। कभी भी माता तुलसी को यदि आप जल अर्पित करते हैं तो अशुद्ध जल नहीं होना चाहिए। ऐसा जल यदि बासी जल हो तो भी नहीं उसे अर्पित करना चाहिए। जो जल आप पीने के लिए प्रयोग करते हैं उस जल को आप माता तुलसी के जड़ों में आराम से अर्पित कर सकते हैं। यदि वह जल अशुद्ध हो जाता है, कुछ मिला हो, कुछ गिरा हो, कोई चींटी पड़ गई हो, छींटा पड़ गई, यदि ऐसे जल को यदि तुलसी पर अर्पित करते हैं तो इसके उल्टे प्रभाव आपके जीवन में दिखाई देने लगते हैं। अब रहेगी बात, कुछ और बात हम लोग जान लेते हैं जो माता तुलसी से जुड़ी होती है। यदि हम लोग माता तुलसी का स्थान नीचे न रख करके यदि छत पर रख देते हैं, यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा गलती करता है तो उसके घर के उत्तर दिशा में चींटियां जो है लगने लगती है। उसके घर के उत्तर दिशा में दीवारें दरार फटना शुरू हो जाती है। और जिस घर में तुलसी का पौधा छत पर होता है उस घर में कबूतर अपना घोंसला बनाना अर्थात कबूतर अपना अंडा सेना शुरू कर देते हैं। जिस घर में कबूतर होते हैं ऐसा अशुभ प्रतीक माना जाता है। इस वजह से छत पर कभी भी
तुलसी का पौधा नहीं लगाएं। यदि आप तुलसी का पौधा किसी मजबूरीवश किसी फ्लैट में रहते हो, शहर में रहते हो, दरवाजे पर नहीं जगह हो, तो आपकी मजबूरी है, तो उस स्थिति में आपको माता तुलसी को केले के साथ वहां पर रखें। तो केला का साथ में यदि आप माता तुलसी के जड़ को रखते हैं तो इसका जो अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। दोनों पौधे को रख करके आप मूली धागा से यदि आप दक्षिण पश्चिम दिशा में लगा रखते हैं तो इसके अति फलदायी माने जाते हैं। वैसे कहा जाता है कि यदि छत पर यदि दक्षिण पश्चिम दिशा में तुलसी के पौधे को केले के पौधे के साथ यदि हम रखते हैं तो बहुत ही फलदायी होते हैं। वैसे दक्षिण पश्चिम में श्यामा तुलसी यदि लगाए तो श्यामा तुलसी जो इसे तुलसा भी कहा जाता है, क्योंकि यह हरा पत्ता बिल्कुल ही रहता है, हर तरीके से इसकी हरी पत्ती हर समय रहती है। इस वजह से यदि श्यामा तुलसी मिले तो बड़ी अच्छी बात होती है। तो घर के छत पर कभी भी भूल करके भी तुलसी माता का पौधा या तुलसी का अर्पण नहीं करना चाहिए। कभी भी तुलसी के पौधे को छत पर अकेले नहीं रखें। किसके साथ? केले के साथ रखना है। ओके, अब रह गई बात कुछ औरतें जो मासिक धर्म से पीड़ित होती है। तो बहुत सारे औरतों का ये प्रश्न आता है, क्या मासिक धर्म से पीड़ित महिलाएं भी क्या तुलसी पूजा कर सकती है, क्या कर सकती, क्या नहीं कर सकती? वैसे जिस समय महिलाओं का मासिक धर्म आया रहता है उस समय महिलाएं बिल्कुल ही पूरी तरीके से अपवित्र होती हैं। तो उस समय वैसे महिलाओं को अचार नहीं छूना चाहिए, मंदिर में नहीं जाना चाहिए, किसी चौराहे पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में बिल्कुल वह अपवित्र होती है। यदि कहीं पर जाती हैं, चौराहे पर जाती तो कोई नकारात्मक शक्तियाँ वहाँ पर हावी हो सकती हैं। इस वजह से मंदिर चौराहे पर नहीं जाना चाहिए। पौधे को पानी न दें। अच्छा, माता तुलसी के पौधे में तो भूल करके भी पानी नहीं दें। कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करना चाहिए। माता तुलसी को जल भी अर्पण नहीं करना चाहिए। माता तुलसी का व्रत भी नहीं करना चाहिए। उनके आसपास कहीं भी नहीं जाना चाहिए। जब उनका मासिक धर्म चौथे दिन समाप्त हो जाता है तो चौथे दिन पूर्णतः अच्छे तरीके से स्नान करने के बाद आप अपना धार्मिक कार्य करना शुरू कर सकते हैं। तो ये रही बात जो तुलसी के वास्तु के नियम थे। यदि आपको अच्छा लगा होगा, मेरे द्वारा जो कुछ भी जानकारी दी गई हो, तो कम से कम इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। हम आपके बहुत ही कृपा के पात्र बनेंगे।